अरे रुद्र, जल्दी गांव पहुंचना है, अंधेरा हो रहा है। मेरे को पता है दक्ष तू डरपोक है, पर इतना डरपोक है ये नहीं पता था। रुद्र और दक्ष दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे से एक अजीब दिखने वाला ब्लैक जानवर पीछे से जाता है। दक्ष जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं होता। अरे रुद्र, जो मैंने देखा, क्या तूने भी वही चीज देखा? दक्ष, लगता है तूने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। मैंने तो कुछ नहीं देखा। चल। गांव में ठंड कुछ ज्यादा बढ़ रहा था। सभी लोग पेड़ के नीचे बैठकर आग सेक रहे थे। आज गांव में कुछ बाकी दिनों से ज्यादा ही शांति थी, जैसे आज कुछ होने वाला है या फिर कभी हुआ था। ठंड कितना बढ़ गया है और आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। हाँ, आज कुछ ज्यादा ठंड है। गोरख भाई, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या कोई बात है? क्या हमें भी बताओ जरा। चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज मेरा बेटा शहर से आ रहा है, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, वरना कोई बात नहीं है। अरे गोरख, तुम भूल गए क्या? और मैं भी भूल गया था। क्या चाचा, मैं क्या भूल गया? गोरख भूल चुका था कि 1 साल पहले इस रात को क्या हुआ था। उसे लग रहा था आज की रात भी बाकी रात जैसे ही है, लेकिन चाचा जी को उस रात के बारे में याद आ जाता है। चाचा जी गोरख को बताते हैं। गोरख, 1 साल पहले याद नहीं है क्या, जो 1 साल पहले हुआ था? चाचा, क्या हुआ था, बताओ ना। गोरख, 1 साल पहले जो हुआ था लगता है तुम भूल गए। आज वही रात है और आज की रात भी उतनी ही ठंड है जितनी 1 साल पहले उस रात थी। उस रात जो भयानक घटना हुई थी, शायद तुम सभी भूल गए हो। उस घटना के बाद हर साल इसी रात को निकलते नहीं और सभी 10 बजे के बाद घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। घर से बाहर कोई नहीं निकलता, सभी घर के अंदर ही रहते हैं। हाँ गोरख भाई, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस रात जो हुआ था हम भी भूल गए थे, लेकिन अब याद आ गया। उस रात बहुत ही खतरनाक था और आज वही रात है। और उसी रात के जैसे ही ठंड भी अचानक बढ़ रहा है। तो चाचा जी, अब ये बताओ मैं क्या करूं? मैं भी भूल गया था कि आज वही रात है और अब 7 भी बज गए हैं। अरे गोरख, अभी 10 बजने में टाइम है। वो 10 बजे तो घर आ ही जाएगा। उसे एक बार फोन करो और पूछो वो कहाँ है। दक्ष अभी रास्ते में ही था, इसलिए गोरख अचानक से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। 10 बजे का समय अब करीब आ रहा था और ठंड भी धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रहा था। गांव के चारों तरफ घना अंधेरा था, आसपास कोई नहीं था। सभी लोग घर के अंदर थे। ऐसा लग रहा था कि सभी लोगों को ये पता था कि आज वही रात है जो 1 साल पहले थी, इसलिए सभी लोग घर के अंदर थे। बस घर के सभी घरों में अभी लाइट जल रही थी। इधर दोनों दक्ष और रुद्र गांव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। गांव अभी भी बहुत दूर था। जिस रास्ते से दक्ष और रुद्र जा रहे थे, उस रास्ते में कोई बड़ी गाड़ी भी आ जा नहीं सकता था, इसलिए दोनों को पैदल जाना पड़ रहा था। रुद्र इस गांव में पहले बार जा रहा था, इसलिए रुद्र को इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन दक्ष इस गांव में पहले भी रहा है, इसलिए काफी चीजें दक्ष को पता थी। गोरख दक्ष के पास फोन करता है। दक्ष के पास रिंग जा रही होती है। दक्ष फोन उठाता है, लेकिन दक्ष बिल्कुल शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि दक्ष को उस रात के बारे में याद था। इसलिए वो वही सोच रहा था कि उसे जल्दी घर पहुंचना है। फोन के उस पार गोरख हेलो हेलो कह रहा। हेलो दक्ष, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ पापा, आवाज आ रही है। क्या हुआ, मैं आ ही रहा हूँ। और मैं भूल गया था, मेरे साथ मेरा दोस्त भी आ रहा है। उसको गांव घूमना है, इसलिए ये मेरे साथ आ रहा है। ये बताना भूल गया था।
दक्ष, ये बताओ तुम कहाँ तक पहुंचे? गांव के अंदर आ गए ना, या अभी नहीं आए? हाँ पापा, मैं गांव में आ तो गया हूँ, लेकिन गांव के रास्ते में जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ उस रास्ते में कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा। पूरा रास्ता सुनसान है। हाँ दक्ष, आज कोई नजर नहीं आएगा। शायद तुम भूल गए हो, आज वही ठंड की रात है जो 1 साल पहले थी। हाँ पापा, मुझे याद है, इसलिए मैं गांव वाले पुराने रास्ते से आ रहा हूँ ताकि मैं जल्दी पहुँच सकूँ। लेकिन पैदल चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेट हो जाऊँगा, लेकिन 10 बजे से पहले पहुँच जाऊँगा। हाँ दक्ष, ठीक है, जल्दी आ जाओ। कोई समस्या हो तो फोन करना, और हाँ, सीधे घर आना, और अपने दोस्त को भी ये बात बता देना। दक्ष जैसे ही फोन रखता है, दक्ष के पूरे फेस पे उदासी छा जाता है। दक्ष पहले से ही डरा हुआ था, अब उसे और भी ज्यादा डर लगने लग जाता है। दक्ष को कैसे भी कर बस घर पहुंचना था। दक्ष का दोस्त दक्ष को उदास देखकर और भी उदास हो जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था दक्ष क्यों उदास हो गया है। रुद्र दक्ष से पूछता है, अरे दक्ष भाई, फोन रखते ही तुम इतना उदास लग रहे हो, क्या हुआ? तुम बहुत ज्यादा डरे हुए भी लग रहे हो। और ये फोन पे क्या बातें कर रहे थे? क्या होता है 10 बजे के बाद? 10 बजे से पहले क्यों पहुंचना है घर? रुद्र, तुझे पता नहीं है आज क्या है? आज वही ठंडी रात है जो 1 साल पहले थी। इसके बारे में तुझे पता नहीं है। ठंडी रात मतलब क्या? वैसे जैसे जैसे हम गांव में जा रहे हैं ठंड बढ़ रही है। इस ठंड के बारे में बात हो रही है क्या? अरे रुद्र, ठंडी रात मतलब 1 साल पहले भूतिया चीज हुआ था, इस चीज के बारे में। अरे दक्ष, क्या बोल रहा है तू? कितना डरता है? रुद्र को दक्ष की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था दक्ष डरा हुआ है, इसलिए वो ऐसा कह रहा होगा। गांव में गुरक या वहां पर बैठे लोग भी अब सभी अपने अपने घर जाने के लिए निकल गए थे। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रुद्र और दक्ष दोनों ही घर के अब काफी पास आ चुके थे, लेकिन घर अभी भी दूर था। तभी एक सामान ले जाने वाला साइकिल से कोई गांव की तरफ जा रहा था। मैं छोड़ देता हूँ तुम दोनों को गांव तक, पीछे बैठ जाओ। दोनों उसमें बैठ जाते हैं। वहां से दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक एक अजीब सा काला परछाई वहां से जाता है। दक्ष उसे देखता है। परछाई उसके पास आता है